सही है, मुझे पता है मेरी पाकी दीदी इतनी बुरी नहीं है, और जानती वो अब मुझसे प्यार भी करने लगी है। और मेरा इंतजार कर रही, मेरे जाने के बाद तो उसको संभालेगी ना, जैसे तू पूरे परिवार को संभालती है, आई को संभालती है, भाभीियों को संभालती है, मेरे पाकी को संभालेगी ना, उसको मैं कोई खुशी नहीं दे पाया। सही, वो मेरा इंतजार कर रही है। शिफा, तुम दोनों उसको संभालोगे ना, उसे टूटने मत देना यार। दादा, आप खुद ये सब कुछ करेंगे। हाँ, सबका ख्याल आप खुद रखेंगे, और आपको ना बहुत लंबी जिंदगी जीनी है अभी दादा, बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, बाकी दीदी के साथ जीनी है एकदम खुश जिंदगी। मैं सम्राट के साथ बहुत खुश हूँ करिश्मा। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि जब सम्राट वापस आएंगे ना तो उन्हें डिनर पे कहीं बाहर लेके जाऊँ। लगता है आपका डिनर के बाद कुछ और भी प्लान है। और आपका रूम तो ऐसे महक रहा है ना जैसे सुहागरात हो आपकी। करिश्मा, मतलब कुछ भी बोलती हो ना तुम। वैसे डिनर पर सिर्फ आप दोनों ही जा रहे हो? मैं आई से भी पूछ लेती हूँ, अगर वो साथ चलना चाहे तो उन्हें भी साथ लेके जाएंगे। सम्राट को भी अच्छा लगेगा अगर आई साथ चलेंगे तो। मैं अभी आती हूँ ना। दादा, आगे खोलिए। हाँ, आगे खोलिए। डॉक्टर, डॉक्टर, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंट हुआ है। मेरी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ए जीवा, सुन सुन सुन, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आ रहा हूँ। सही, संभालो, सही आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ से शिवा को संभालना, आई को संभालना, बाकी का ध्यान रखना। जो मेरा रखने वाला भांजा है ना, उसको कहना उसका काका का मामा उसे आशीर्वाद नहीं दे पाया, लेकिन मैं ऊपर उसे देखता रहूंगा और उसे आशीर्वाद। नहीं दादा, नहीं दादा, दादा खुशी। सम्राट दादा, सम्राट दादा, सम्राट दादा, यहाँ है मेरा भाई, आइए जल्दी आइए। जीवा, डॉक्टर आ गए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर आ गए, जल्दी आ गए। माफ कीजिए, आपके भाई अब नहीं रहे। क्या हुआ आई? आई, आप इसके लिए परेशान हो रही है? अरे इसे तो मैं फिर से बनवा दूंगी। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप बैठिए।
अपना फोन दीजिए। ये लीजिए। अब आप ये फोटो कभी भी कहीं भी देख सकती, ठीक है? आई, अब तो स्मेल कर दीजिए ना। वाओ पत्रलेखा भाभी, क्या आइडिया दिया है आपने। डाडू सिट्टो। मानसी बुआ, अब आप टेंशन मत लो। वैसे ना मेरे पास भी एक आइडिया है। हम सबको एक अच्छी सी फैमिली फोटो खिंचवानी चाहिए और फिर एक बड़े से फ्रेम में लगाकर घर में सजाना चाहिए, पूरी फैमिली एक साथ। डाडू सिट्टो। अच्छा है ना मेरा आइडिया। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि सई भाभी की गोद भराई में हम सबको फोटो खिंचवा ही लेनी चाहिए। हाँ, आई, वो मैं और सम्राट डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप भी चलेंगी ना? मैंने हम तीनों के लिए टेबल बुक कर दी है। मस्त मस्त, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो आज बाहर डिनर करने का प्लान है? जी बड़ी मामी। देखिए ना, अब पत्रलेखा भाभी आज कितनी सुंदर लग रही है। सम्राट दादा को तो ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। डाडू सिट्टो। बड़ी मामी, क्या हुआ? तुम दोनों को तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत करते देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तुम दोनों ने इस रिश्ते को अपनाकर एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में देखना शुरू कर दिया है। इस बात से मेरे दिल को सुकून मिल रहा है। वरना एक वक्त था जब तुम दोनों डिवोर्स की बात करते थे। ये सोचकर मैं कितनी परेशान होती थी, और अब देखो। हाँ बड़ी मामी, हम दोनों हमारे रिश्ते को एक दूसरा मौका देना चाह रहे हैं। बेटा, जो कल को भूलकर आज में जीना सीख लेता है, वो खुद को भी खुश रख सकता है और दूसरों को भी खुश रख सकता है। तुम दोनों इस रिश्ते को संभालते संभालते बहुत दूर आ गए हो, इतनी दूर के एक दूसरे के साथ साथ अब तुम दोनों को इस रिश्ते की भी कद्र है। बस खंडोबा करे कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। थैंक यू बड़ी मामी। वाह वेनी वाह। मुझे भी क्या लगता है पता है पत्रलेखा, जैसे सई और विराट ने हमें एक खुशखबरी दे ही दी है, तो तुम और सम्राट भी हमें एक खुशखबरी दे ही दो। मतलब एक जोड़ी तो है घर में, जीवा और शिवा की, तो अभी नेक्स्ट जनरेशन की एक छोटी जोड़ी भी आने दो, जिनकी खुशियों से बदमाशियों से घर पूरा एकदम खिलखिला उठे। अश्विनी मामी, आप अरे 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 लाजमी बगा वही। अश्विनी, तूने बिल्कुल पते की बात कही है। आई, तो आप चल रही है ना? तुम दोनों को इतना खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक माँ को और चाहिए भी क्या। पर सॉरी बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी, तुम लोग जाओ। और वैसे भी मुझे आज पापा के दर्शन को जाना है। ठीक है। मानसी ताई को कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। आप लोग जाओ, खाओ पियो, ऐश करो। हाँ बड़ा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अकेले में कुछ समय बिताओ, एक दूसरे को समझो, खुश रहो, बस। हाँ, लेकिन सम्राट है कहाँ? अभी तक आया क्यों नहीं है? मैं फोन करती हूँ। हाँ। सम्राट को मैंने थोड़ी देर पहले भी फोन किया था, उसने फोन उठाया नहीं था। अभी भी नहीं उठा रहा है। सम्राट, बाड़ा तू ठीक तो है ना? क्या बोल रहे हैं? ठीक से चेक तो कीजिए। उसकी आंखें हिल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मैंने देखा था। ये अरे हार्ट बीट्स चल रही हैं, हार्ट बीट्स चल रही हैं इसकी, चेक करो ना। जीवा, ये डॉक्टर ना पागल हो गया है, इसको ना उठ के बता दे ये झूठ बोल रहा है। उठना, ए जीवा उठ। सही सही बोलो ना डॉक्टर को, कुछ सिखाओ ना इसे। तुम क्यों नहीं कुछ कर रही हो? ये मेरी बात नहीं सुन रहा है, ये उठ नहीं रहा है। तुम्हारी बात तो सुनता है ना हमेशा, तुम्हारा दादा है ना। बोलो ना। सही, हमें छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे बोल दो इसे।
आप अभी भी इधर खड़े क्यों? आप कुछ करो ना, प्लीज कुछ कीजिए। देखो मैंने आपसे कहा था मेरा जीवा जिंदा है, आप उसे वो इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दो ना, मेरा भाई जाग जाएगा, उसे होश आ जाएगा। कुछ करो, डैम इट। ये कुछ नहीं कर रहे यार, बोलो इसको कुछ। हमारे दादा चले गए, तुम भी चली जीवा यार तू यार कच जीवा यार तू क्या कर रहा है यार? जीवा उठ रहा है यार तू। सम्राट को गए हुए बहुत देर हो गई है, अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं? लो आ गए। पत्रलेखा भाभी, मैं जाके खोलती हूँ ना। जा भाग। सही भाभी? क्या हो गया सही? क्या हो गया? सही, तू ठीक तो है ना? तेरा बच्चा तो ठीक है ना? सही, सम्राट कहाँ है? सही, तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं? और ये खून के धब्बे कैसे? ये खून कैसे है? बोलो ना, कहाँ है सम्राट? बड़ा बताना, मेरा सम्राट कहाँ है? सही, विराट और सम्राट कहाँ है? सम्राट कहाँ है? वो तुम्हें लेने गया था ना? कहाँ है? तुम्हें लेने आया था ना वो? बताओ ना, बोलो ना। तुम दोनों बोल क्यों नहीं रहे हो? विराट, तू सम्राट को ऐसे क्यों लेकर आए हैं? क्या हुआ है सम्राट को? बोल ना विराट, सम्राट को ऐसे क्यों लाए हो?
ये मजाक का वक्त है और तरीका है ये मजाक का। सम्राट से कहो उठ जाए, बहुत हो गया, मतलब मारूंगा पकड़ के मैं। विराट कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये क्या चल रहा है सब? ए सम्राट क्या चल रहा है तेरा? उठना। नीनाद, मुझे लगता है सम्राट को हमको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, इसे इलाज की जरूरत है, इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए जल्दी से, ये बेहोश हो गया है। चलिए मोहित गाड़ी निकाल, राजा आओ इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। जल्दी हॉस्पिटल से आ रहे हम लोग, वहां पहुंचे, सम्राट का इलाज हो उससे पहले ही जीवा हम सबको छोड़कर चला गया। एक सपना है, हाँ, पर बहुत बुरा सपना है। पहले भी ये सपना मुझे आता था, पर मेरी आंखें खुल जाती थी। आज मेरी आंखें क्यों नहीं खुल रही? मैं नहीं देख सकती ये सपना। कोई मुझे उठाओ ना, मैं ये बुरा सपना नहीं देखना चाहती। कोई उठा दो मुझे। ये सपना नहीं है ताई, ये हमारा सम्राट है। ये बाड़ा सुन ना, तेरी भाई से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दे। हाँ देख, तूने वचन दिया था ना कि तू अपनी भाई को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगा। तू मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है बाड़ा? नहीं जा सकता ना तू। तेरे बिना मेरा कौन है? तू ही तो मेरा सहारा है। देख, ऐसे मुझे छोड़ के ना जा। तेरे बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। उठना बाड़ा, बाड़ा उठना। बाड़ा तू ऐसे नहीं कर सकता मेरे साथ। सम्राट, सम्राट मेरी बात तो सुन रहा है ना तू? ऐसे मुझे छोड़ के मुझे बाड़ा, कोई समझाओ ना मेरे बेटे को मेरे पास वापस चला। कोई तो समझाओ। शिवानी तू समझा ना, सम्राट को ऐसे मुझे छोड़ के ना जाना, तेरे बिना नहीं। तुम अपना मन मत बदलना, क्योंकि जो काम मैं अधूरा छोड़ के जा रहा हूँ आज रात को पूरा करूंगा। सही भाई नहीं, ये सब कैसे हुआ? दादा तो आपको लेने गए थे ना, फिर ये यहाँ कैसे? सही, तुम कुछ बताते क्यों नहीं? क्यों नहीं बता रही हो कुछ? ये सम्राट तुम्हें लेने आया था ना, फिर ये इस हाल में इस घर में क्यों आया वापस? बोलो सही, बोलो। तुम्हें अपने दादा की कसम है, बोलो। तुम दादा बुलाती हो ना इसे, अब मैं तुम्हें उसकी कसम दे रही हूँ। बोलो सही, क्या हुआ इसे? तुम्हें अपने दादा की कसम, मैंने तुम्हें अपने दादा की कसम दी है। बोलो सही, क्या हुआ सम्राट को? बोलो। दादा मुझे लेने आए, मुझे पिकअप करके वापस आ रहे थे हम लोग, तो चिकटों के गुंडों ने हम पर हमला किया और मुझे बचा